लाया ना अंदर में। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं मायके में हूँ और सडनली मुझे कल रात में आना पड़ा मायके। कुछ ऐसा घटना ही घट गया था, तो आप लोग टाइटल और थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से मुझे अचानक से आना पड़ा मायके। और मैं मतलब वीडियो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं ज़्यादा बात बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि बिल्कुल मन नहीं है इसलिए। और चलिए अभी मैं ड्रेसिंग करूँगी हर्ष का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा चोटें भी आई हैं उसे। और कैसे हुआ सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊंगी अच्छे से, बट अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे ज़्यादा बातें करनी मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ज़्यादा बात करने का, इसीलिए। तो बिल्कुल मैं अच्छे से बताऊंगी क्या हुआ कैसे हुआ। सो अभी फ़िलहाल हर्ष को बहुत ज़्यादा चोट लगा है और वो उसका ड्रेसिंग हम अभी घर पे करेंगे। तो चलिए ब्लॉग पे मेरे बने रहिए और कहाँ कहाँ चोटें लगी वो सारा आप लोग को वीडियो में दिखेगा कि कितना गहरा चोट है और कहाँ कहाँ चोट लगा है उसे। तो चलिए मैं आप लोग से यही विनती करती हूँ कि मेरे भाई को आशीर्वाद दीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, अच्छे से हो जाए जैसे पहले था। और मुझे होली में आना था, मायके जाना था और मैं माइंड में सेट करके रखी थी कि हर्ष को बोलूँगी कि हर्ष आएगा मुझे लेने के लिए। लेकिन हर्ष का अचानक से ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इसके वजह से मैं अब हर्ष को बोल नहीं सकती और मुझे आना ही पड़ा। तो मैं आ गई हूँ और हर्ष का सेवा करूँगी, कुछ दिन रह करके अच्छे से उसे देखभाल करूँगी और जल्दी से उसे ठीक भी करूँगी। तो आप लोग अच्छे से आप लोग का आशीर्वाद चाहिए कि जल्दी से ठीक हो जाए मेरा भाई। आप लोग भी प्रे कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। चलिए ब्लॉग पे बने रहिए आप लोग। तो अभी मैं हर्ष का ड्रेसिंग करने के लिए हर्ष को बाहर बैठाई हूँ और हर्ष को चोट बहुत ज़्यादा मतलब गहरा चोट लगा है और बहुत ज़्यादा चोट लगा है। मतलब पूरे बॉडी में ऐसा भी प्लेस नहीं है जहाँ पे उसे चोट नहीं लगा हो। सारे सारे जगह मतलब चोट लगा है और ज़्यादा तो फेस पे और सर पे लगा है, वो सबसे ज़्यादा गहरा चोट है। तो ये कैसे हुआ मैं वो भी आप लोग को बता ही देती हूँ। सो हर्ष हमारे मतलब यहीं पे जहाँ मैं रहती हूँ ना, लोकल जो मार्केट होता है बस वहीं पे हर्ष जा रहा था। उस दिन थोड़ी बारिश भी हुई थी, अभी कुछ दिन से कंटिन्यू 3 दिन बारिश हो रही थी और सड़क भी थोड़ा भींगा हुआ था। और हर कुछ काम से शाम के करीब 7 बजे घर से निकल के मार्केट जा रहा था और बस पास में ही मेरे मार्केट है, तो बस वहीं पे जा रहा था। और जैसे रात का समय था मतलब 7 बजे जैसे मैंने बताया, तो जाते ही उसके गाड़ी के आगे एक गाय आ गया और बस वो कुछ उसको समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है और वैसे ही बैलेंस बिगड़ गया और उस गाय को भी चोट लगा है और साथ ही हर्ष को भी चोट लगा है। और जो गाड़ी था R15 जो हर्ष का गाड़ी था, और वो गाड़ी तो पूरा चूर चूर हो गया। मतलब पूरा गाड़ी का फर्स्ट बॉडी जो होता है ना पूरा चूर हो गया है, पूरा उसका हालत ख़राब है। और साथ ही हर्ष को भी बहुत ज़्यादा चोट आया है। कुछ मतलब समय तक हर्ष को ज़रा भी ध्यान नहीं था, होश नहीं था कि क्या हुआ कैसे हुआ। और जैसे हर्ष का आँख खुला, बेहोश हो गया था हर्ष का आँख जैसे खुला वो हॉस्पिटल में मिला। तो सब कोई जैसे कि सामने में मार्केट है तो तुरंत पता चला, कॉल आया घर पे, सब कोई गए, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ। सारा सर पे चोट लगा है जिसमें 8 टाँका लगा हुआ है उसमें सलाइन, और पानी वानी चढ़ा, उसका ड्रेसिंग वगैरह करके वहाँ पे उसे घर भेज दिया गया 4-5 घंटे के अंदर ही। तो ऐसा कुछ हुआ और अचानक से मुझे भी फ़ोन आया, तो उस दिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ कैसे हुआ। और फिर हम लोग को सबको आना पड़ा। आए वैसे ही हर घर मतलब हॉस्पिटल से घर आ ही रहा था, तो जब हम लोग को पता चला कि वो घर आ रहा है तो फिर हम लोग को थोड़ा सा धीरज हुआ कि हाँ चलो वो ठीक है। अब भी घर आते ही इसका हालत देखे कि बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है और
बहुत ज़्यादा चोट लगा था, वो खा नहीं पा रहा था, उसके होंठ भी कटे हुए थे। और मैं आप लोग को एक साइड का दिखा रही हूँ, मतलब जिस पोर्शन में लगा उसे चोट बहुत ज़्यादा, एक साइड का पोर्शन बहुत ज़्यादा ही चोट लगा हुआ है। और वो ना हमेशा दवा इंजेक्शन से दूर रहता है, वो ये सब से उसे एलर्जी टाइप का कहते हैं ना, बिल्कुल पसंद नहीं है। बट इतना चोट लगने के बाद इसे दवा इंजेक्शन पे ही सहारा बनना पड़ रहा है, उसे खाना पड़ रहा है रेगुलर दवा, क्योंकि दवा नहीं खाएगा तो फिर वो ठीक भी जल्दी नहीं होगा। ठीक होने के लिए उसे इतना कुछ करना पड़ रहा है। और मैं सोची कि चलो घाव को साफ़ करूँगी तो जल्दी ठीक होगा, और उसका ध्यान मैं अच्छे से ध्यान दे रही हूँ। खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उसे, बहुत ही ज़्यादा। तो वो अभी कुछ दिन से लिक्विड ही खा रहा है, खाना पीना खा नहीं रहा है। और जब तक वो खाना पीना खाएगा नहीं सही से, तब तक सोचा जाए तो वो ठीक नहीं है। खाना पीना खाना सही मतलब ठीक से खाएगा, उसके बाद खाने मतलब लगेगा, तब वो जानेंगे कि हाँ वो 70% अभी ठीक है। तो अभी मैं इसका सिर पे जो चोट लगा है ना, उसे मैं देख रही हूँ खोल के कि मतलब कितना लगा है चोट। और फिर थोड़ा सा ड्रेसिंग भी कर दूँगी मैं उसके बाद, क्योंकि फेस में ना बहुत ज़्यादा चोट लगा है, सर पे चोट लगा, और उसे बार बार चक्कर सी आ रही है। तो दवा बहुत ज़्यादा हेवी है, और उस तरह से खाना वो नहीं खा रहा है, क्योंकि वो खा नहीं पा रहा है। और जितना लिक्विड चीज़ होते हैं ना, सारे लिक्विड चीज़ में वो है 3-4 दिन से, बट उतना में कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि दवा बहुत हेवी है, इसीलिए हमेशा उसे चक्कर सा लग रहा है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो खाए थोड़ा बोड़ा जो भी है, उसे जो मन कर रहा है वो खाए। तो उसके लिए मोटा आहार तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश हम लोग का है कि कुछ हल्का जैसे वो खा पाए वैसा चीज़ देने का। तो जैसे सत्तू को घोर करके कुछ दिन से दे रही हूँ मैं, क्योंकि वो भी उसके पेट में जाएगा तो थोड़ा पेट भरा हुआ रहेगा, और कुछ समय दवा हुआ भी असर करेगा जल्दी। तो बहुत ही बुरा लग रहा है। और हर्ष का इस बार का होली भी बेचारा होली के लिए कितना कुछ सोचा था,